औरैया जिले में दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो रही है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार वर्मा की देखरेख में जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। वहीं सीएमओ के साल भर के कार्यकाल में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर उपलब्धियां मिली हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि सीबीसी जांच की सुविधा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर करा दी गई है। डेंगू जांच की सुविधा मशीन द्वारा पिछले माह नवंबर में ही शुरू कर दी गई थी। सिजेरियन प्रवास की व्यवस्था भी सीएमओ की अगुवाई में हुई है। पिछले वर्ष से क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में जिले को राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस कार्यक्रम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जगजीवनपुर को NQAS का प्रमाण पत्र दिया गया। अब जनपद में डायलिसिस की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है, जिससे मरीजों को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वहीं अगस्त माह में जिले की रैंक 49 सितंबर में 33 और अक्टूबर माह में 26 रैंक हुई है। जनपद औरैया में पोस्टमार्टम हाउस को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। जनपद में वर्षों से लंबित ब्लड बैंक का लाइसेंस भी प्राप्त हो गया है। बिधुना में आंखों का अस्पताल भी शुरू कर दिया गया है, जहां जिले में एक से एक बेहतर सुविधा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियां मिल रही हैं। वहीं सीएमओ सुनील कुमार वर्मा द्वारा कार्य की लगनशीलता से एक महान उपलब्धि को दर्शाता है। सीएमओ एक बेहतर लगनशील और मेहनती अधिकारी हैं, जिनकी मेहनत के बलबूते पर पूरे औरैया जिले का आज दिन प्रतिदिन अपनी रैंक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार कर रहा है। विकास अवस्थी की रिपोर्ट। आपके कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। जिले में क्या क्या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हुई हैं? जनपद औरैया में हमारे आने के बाद हमने देखा कि जनपद औरैया स्वास्थ्य विभाग के कार्य की दृष्टि से यहाँ काम करने की बहुत आवश्यकताएं थी। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डेंगू की एलिजा की जांच भी नहीं हो पाती थी, तो उसको हमने यहाँ पे प्रारंभ कराया। जिला अस्पताल में अब गरीब हो या अमीर हो, जो भी व्यक्ति है, उसको बुखार होने पर अब इटावा, कानपुर, इधर आसपास के ज़िलों में एलिजा की जांच के लिए, डेंगू की जांच के लिए जाना नहीं पड़ता। इस प्रकार से उसके धन की और समय की हानि नहीं होती है। यहाँ पर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हमारे विभिन्न स्तर के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको विभिन्न बिंदुओं के ऊपर कार्य करने के उपरांत, गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के उपरांत उसको राज्य स्तर का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो उस मानकों को हमने पूरा कराया। तो यहाँ जगजीवनपुर एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है। हमारे इसी कार्यकाल में जगजीवन हेल्थ वेलनेस सेंटर को NQAS का एक प्रमाण पत्र दिया गया। क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा यहाँ पर हमारे ज़िले को सम्मानित किया गया था। उसमें हमारे जिला क्षय रोग अधिकारियों को जब दिल्ली वहाँ जा कर के, लखनऊ जा कर के उन्हें सम्मानित किया गया था, उनको बुलाया गया था। सिजेरियन ऑपरेशन, गर्भवती महिलाओं की ऑपरेशन करने की स्थिति यहाँ बड़ी दयनीय थी। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र FRU जो यूनिट है, अजीतमल और बिदुना, यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन की सर्जरी नहीं हो पाती थी। वहाँ टीम गठित करके अपने प्रयासों से वहाँ दोनों ही स्थानों पर सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा शुरू कराई गई और हमारे समय में वहाँ ऑपरेशन प्रारंभ हो गए और अब लगातार ऑपरेशन वहाँ पर चल रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में वहाँ पर अब जो भी रिपोर्ट है, मेडिको लीगल की रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, वो अब टाइप हो करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनका पालन करते हुए अब टाइप वाली रिपोर्ट जो है वो जाने लगी है सब जगह। जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट वाली सुविधा होती है, ब्लड की CBC मशीनें, वो उन CBC मशीनों को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चालू कर दिया गया है, वो चल रही हैं। यहाँ 100 शैय्या अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ की गई गुर्दों के मरीजों के लिए। 10 मशीनें यहाँ पर क्रियान्वित हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसका वर्चुअल उद्घाटन भी किया था। अब यहाँ 10 मशीनें संचालित हैं, जिसमें से एक मशीन हेपेटाइटिस B के जो रोगी हैं, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, उनके लिए अलग कर दी गई है। तो यहाँ आसपास के ज़िलों के लोग भी जनपद औरैया में अब डायलिसिस का लाभ उठा रहे हैं। यूपी हेल्थ डैशबोर्ड पर हमारी जनपद की स्थिति लगातार अब
अच्छी स्थिति में हम जा रहे हैं। अगस्त के महीने में हमारी रैंक 49 थी, सितंबर में 33 हो गई और अब अक्टूबर में हमारी जनपद की रैंक हम 26वें स्थान पर हैं। गुणवत्तापूर्वक कार्य करने की जो भी बिंदु हैं यूपी डैशबोर्ड के, उसमें हम लगातार सुधर रहे हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ब्लड बैंक का लाइसेंस यहाँ पे हो चुका है, जो कि राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तर से भी उसका जो है वो एक सर्टिफिकेट मिलता है चालू करने का। तो ब्लड बैंक को लाइसेंस मेरा जो है हमने जारी करवा लिया है। यहाँ बिदूना में 50 बेड का आँखों का हॉस्पिटल, उसका सामान खरीद कर वहाँ पे मानव संसाधन स्थापित करके उसका उद्घाटन करा दिया गया है, वो क्रियाशील करा दिया गया है। इस प्रकार से अब यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आयाना है, जिसको निकट भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की टीम आने वाली है और उसको भी एनक्वास का सर्टिफिकेट मिलने की पूरी संभावना है। अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही नगर के अंदर जो नगरीय स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ 4 जो हमने निर्धारित किए हैं, 4 स्थानों पर उनका चयन हो गया है और उनको क्रियाशील कराने का प्रयास चल रहा है। उनमें से दो केंद्र ऐसे हैं जो इनमें की कार्य प्रारंभ हो चुका है। बाकी 2 पर भी बहुत जल्दी ही हम कार्य प्रारंभ करा देंगे, जिससे कि लोगों को गली मोहल्ले में भी आराम से चिकित्सा सुविधाएं सामान्य मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। धन्यवाद।